आज के इस वीडियो में हम 2 टॉपिक्स एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में हम 2 टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, आपको स्टॉक ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो सबसे पहले हम गोडाउन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले गोडाउन क्रिएट करने के लिए आपको ऑल्टर पे जाना है और उसके बाद मैं आपको शो करती हूँ। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो आप क्रिएट पे जाएंगे। उसके बाद आप गोडाउन पे क्लिक करेंगे एंड वहाँ से आप गोडाउन को क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गोडाउन नंबर 1 एंड गोडाउन नंबर 2 क्रिएट किया है। गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे। राइट हैंड साइड से आपको यहाँ पे स्टॉक जर्नल वाली एंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। स्टॉक जर्नल वाले वाउचर को आपको सेलेक्ट करना है। डेट चेंज कर लीजिए, जिस भी डेट में आप स्टॉक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में। अगर आप मल्टीपल गोडाउन मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में मटेरियल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कैसे करना है, इस एंट्री के थ्रू आप सीख सकते हैं। डेट चेंज करने के बाद यहाँ पे 2 आपको कॉलम शो होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले कंजम्पशन एंड दूसरे में आपको जिस गोडाउन में जाना है वो ऑप्शन आपको शो होता है। तो जहाँ से आपको मटेरियल को डिस्पैच करना है तो वहाँ पे सारे प्रोडक्ट को आपको कंजम्पशन में सेलेक्ट करते जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे जिगत पाउडर गोडाउन नंबर 1 से हम लेके जा रहे हैं, इसलिए हम जो प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करने वाले हैं गोडाउन नंबर 1 से गोडाउन नंबर 2 में, तो यहाँ पे सारे गोडाउन नंबर 1 में जो भी प्रोडक्ट आप पिक करने वाले हैं उन सारे प्रोडक्ट को 1 बाय 1 यहाँ पे सेलेक्ट करते जाना है। तो यहाँ क्वांटिटी और रेट फिल कर लीजिए। नेक्स्ट वाले कॉलम में जहाँ पे प्रोडक्शन है, जहाँ पे कि मटेरियल जिस गोडाउन में जाना है, गोडाउन नंबर 1 से गोडाउन नंबर 2 में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन में आपको यहाँ पे सेम प्रोडक्ट को ही रखना है। जैसे 1 to 1 जिस ऑर्डर में आपने रखा है उसी ऑर्डर में 1 to 1 आप यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे। और गोडाउन में आपको एवरी टाइम सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं गोडाउन नंबर 2 सेलेक्ट कर रही हूँ, इस तरीके से इस एंट्री के थ्रू गोडाउन नंबर 1 से कंजम्पशन के थ्रू गोडाउन नंबर 2 में मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया है। इस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो माल था गोडाउन नंबर 1 से निकल के गोडाउन नंबर 2 में चला गया है। इस तरीके से आपको स्टॉक ट्रांसफ़र करना है। इसको आप सेव कर लीजिए। अगर आप मल्टीपल गोडाउन मेंटेन करते हैं, एक डेस्टिनेशन से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे अगर आप मूव करते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने स्टॉक को, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करेंगे हम और स्टॉक जर्नल पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने एंट्री की थी उस एंट्री को आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको स्टॉक जर्नल की एंट्री वहाँ पे शो होगी। गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस कीजिए। यस प्रेस करके आप स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले गोडाउन से जो स्टॉक है वो रिड्यूस होके गोडाउन नंबर 2 में चला गया है। इस तरीके से आप स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं टैली प्राइम में। सेकेंड टॉपिक है, अगर आपका सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर एक ही पार्टी है, उन्हीं से आप सेल परचेज पेमेंट रिसीव करते हैं, तो उसकी एंट्री आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है टैली प्राइम में। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करके परचेज वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके न्यू पार्टी का लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इस स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप जो पार्टी का लेजर है या तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्रिएट कर लीजिए या फिर सन्ड्री डेटर्स में क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि आप एक ही पार्टी का यूज़ करके सेल एंड परचेज दोनों करने वाले हैं। तो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी क्रिएट कर सकते हैं, सन्ड्री डेटर्स में भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आप परचेज करने वाले हैं इस पार्टी से, उस पार्टी का जो स्टॉक है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर लेजर नहीं क्रिएट है स्टॉक आइटम का तो ऑल्ट सी प्रेस करके उस लेजर को क्रिएट कर लीजिए, क्वांटिटी मेंशन कर लीजिए, रेट मेंशन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे अगर लोकल पार्टी है तो CGST SGST आपको अप्लाई करना है। इंटर स्टेट की पार्टी है तो IGST अप्लाई कर लीजिए और इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने परचेस कर लिया है। अब सेम पार्टी को हम कुछ दिन के बाद अगर वो हमसे कुछ परचेस करती है तो उस पार्टी को हम सेल करेंगे। सो फ्रॉम द राइट हैंड साइड आपको सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। सेम पार्टी का नेम हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो हमने क्रिएट किया था, अंजलि इंटरप्राइजेस, और जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल करेंगे वो प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं और जो भी रेट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं रेट,
और उसके बाद इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे सेम पार्टी से हमने परचेस किया और सेम पार्टी को हमने सेल कर दिया। अब मैं आपको शो करती हूँ इसका लेजर। तो इस एंट्री को सेव कर लेंगे और फिर लेजर को एनालाइज करेंगे कि लेजर क्या कहता है इस पार्टी का। तो लेजर ओपन करने के लिए आप गो टू में जा सकते हैं, शॉर्टकट की है गो टू में जाइए, ऑल्ट जी प्रेस कर सकते हैं आप, शॉर्टकट की है इसका। और उसके बाद हम लेजर को ओपन कर लेंगे। और लेजर एनालाइज करने से पहले एक पेमेंट की एंट्री मैं आपको शो कर देती हूँ। सपोज़ कीजिए हमने इस पार्टी को कुछ दिन के बाद पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट करने के लिए पार्टी हो जाएगी डेबिट। और उसके बाद जितना भी आप पेमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट रेफरेंस में आपको किस इनवाइस के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं वो इनवाइस आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और अपने बैंक को आपको यहाँ पे कर देना है क्रेडिट। इस तरीके से हम पार्टी को पेमेंट कर देंगे और इस एंट्री को आपको सेव कर लेना है। अब ये एंट्री सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से आफ्टर सम डेज अगर आप कुछ और पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए और पार्टी को आपको डेबिट कर देना है और बैंक को क्रेडिट कर देना है। चलिए अब गो टू में चलते हैं और इस पार्टी का लेजर ओपन करके देख लेते हैं। तो हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से अंजलि इंटरप्राइजेस। अब आप यहाँ देख सकते हैं लेजर में सबसे पहले हमने परचेस किया है, उसके बाद हमने सेल किया है और उसके बाद हमने कुछ पेमेंट किया है। तो यहाँ पे जो ऑल ओवर आप देखेंगे तो 13,600 आपको क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स कि इतना आपको पार्टी को पेमेंट करना है, क्योंकि हमने ज़्यादा का परचेस किया था 35,400, सेल हमने किया है 11,800 और कुछ हमने पेमेंट किया है, तो टोटल हमने 21,800 आपको एडजस्ट सेल परचेस एडजस्ट होने के बाद ये जो 13,600 है ये बैलेंस बचता है, इतना आपको पार्टी को पेमेंट करना है। तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए और यहीं से हम पार्टी को पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए और यहीं से हम पार्टी को पे कर देंगे, पार्टी को डेबिट कर देंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं लेजर नील हो चुका है। इस तरीके से अगर सिंगल पार्टी है जिससे कि आप सेल भी करते हैं, परचेस भी करते हैं, पेमेंट भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, तो सिंगल लेजर का यूज़ करके आप कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई सिंगल पार्टी है जिससे आप सेल परचेस दोनों करते हैं तो सेपरेट लेजर बनाइए, सेल के लिए अलग और परचेस के लिए अलग, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर मेंटेन देयर अकाउंट। सो अकाउंट को मेंटेन करना ईजी रहेगा। अदरवाइज़ कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं, तो इस तरीके से भी आप सिंगल लेजर का यूज़ करके कर सकते हैं टैली प्राइम में, जैसे मैंने आपको इस पूरे वीडियोस में शो किया। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।